आपकी उपजाऊ और सिंचित भूमि है और भरपूर आपके पास समय है और बढ़िया खाद का मैनेजमेंट करते हैं तो अंगेती बुआई के लिए गेहूं की टॉप 5 बेस्ट वैरायटियों के बारे में बात करने वाले हैं। अंगेती बुआई के लिए सबसे अधिक उन किस्मों को लगाया जाता है जो वैरायटी लगभग 135 से 140 150 55 दिन के बीच में तैयार होती हैं। तो ऐसी वैरायटी को अंगेती बुआई के लिए लगाया जाता है जिससे अच्छी पैदावार मिले। यदि हम अंगेती बुआई की बात करें तो 25 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर के बीच में आप इन वैरायटी को लगाते हैं तो अच्छी पैदावार मिलने वाली है। यह वैरायटी अंगेती वैरायटी मानी जाती है। यदि आप इन्हें लेट बुआई करते हैं तो पैदावार घटने वाली है। अब कोई वैरायटी 140 150 55 दिन में तैयार होगी और आप दिसंबर में बुआई कर रहे हैं या फिर 25 नवंबर के बाद बुआई करेंगे तो फिर आगे चल के दाना पतला रह जाने की समस्या आ सकती है, या फिर लास्ट में जब हीट वेव गर्म हवाएं चलने लगती हैं तो उपज क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी, गिरने की समस्या आएगी और भरपूर पैदावार नहीं मिल पाएगी। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से गेहूँ की अंगेती बुआई के लिए अंगेती टॉप 5 बेस्ट वैरायटियों के बारे में बात करने वाले हैं। यदि कुल मिलाकर के उपजाऊ भूमि है आपकी, बढ़िया भरपूर समय है, सिंचाई भी काफ़ी अच्छी है, तो अच्छी पैदावार निकालने के लिए टॉप 5 बेस्ट वैरायटी 1 एकड़ में 45 केजी सीड्स बीज दर आप रख सकते हैं। बढ़िया बीज उपचार करें और 18 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आप गेहूँ की बुआई कीजिए। यदि इन किस्मों को आप लगाते हैं तो 1 एकड़ से 30 से लेकर के 35 कुंटल तक पैदावार, 30, 32, 33, 34 के आसपास तक बड़े आराम से इन किस्मों से पैदावार आप निकाल सकते हैं। अधिकतम यील्ड पोटेंशियल इन किस्मों में है, तो बेस्ट वैरायटी हम आपके लिए लेकर के आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं HD 3385 गेहूं की वैरायटी के बारे में। ज़्यादा पुरानी वैरायटी नहीं है, लेकिन जब से मार्केट में आई, जब से यह रिलीज हुई है, काफ़ी किसानों की पसंदीदा वैरायटी बन गई है क्योंकि इसकी पैदावार अच्छी है, हाइट एकदम मध्यम होती है, गिरने की समस्या नहीं आती है और पैदावार भी खूब अच्छी मिलती है 3385 गेहूं की वैरायटी की। तो आइए, यह सबसे उन्नत, सबसे उपयुक्त वैरायटी है, तो आइए इसकी डिटेल से जानकारी शेयर करते हैं। इस वैरायटी को यानी HD 3385 गेहूं की वैरायटी को भारतीय गेहूं अनुसंधान ICAR ने 2023 में इस वैरायटी को नोटिफाई किया था, विकसित किया था और खासकर उत्तर पश्चिम मैदानी क्षेत्रों के लिए जो सिंचित क्षेत्र हैं और समय बुआई के लिए यह वैरायटी एकदम परफेक्ट थी। उत्तर भारत के लिए खासकर यह वैरायटी काफ़ी उपयुक्त किस्म में से एक है। इस वैरायटी में यानी कुल मिलाकर के आपके पास भरपूर पानी है, उपजाऊ भूमि है और समय में या फिर अंगेती बुआई कर रहे हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि 3385 गेहूं की वैरायटी को आप थोड़ी बहुत जगह पर बुआई करके ज़रूर देख लेना। इसकी बालियाँ लंबी आती हैं, चमकीले वजनदार दाने होते हैं और चपाती के लिए रोटी बहुत सुंदर आती है। बढ़िया सुबह से शाम तक एकदम सॉफ्ट रहती है, एकदम वाइट रोटी आती है और खाने के लिए ब्रेड, बिस्किट, चपाती के लिए HD 3385 गेहूं की वैरायटी काफ़ी बेस्ट है। तो यह जो वैरायटी है 3385 140 से 145 दिन का समय आप मान करके चल सकते हैं। और बुआई के समय की बात करें तो 25 अक्टूबर से लेकर के आप वैसे तो 15 नवंबर तक आप बुआई कर सकते हैं, लेकिन समय में या फिर अंगेती बुआई के लिए यह वैरायटी एकदम परफेक्ट है। लेट बुआई 3385 की बिल्कुल ना करें, समय में करें और 25 नवंबर तक का समय बेस्ट माना जाता है। लेकिन अंगेती के लिए आप 25 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर के बीच में आप 3385 की बुआई करेंगे। बाकी आप 15 नवंबर पर भी 3385 की बुआई कर रहे हैं तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। समय बुआई के लिए यह वैरायटी एकदम परफेक्ट है और प्लांट की हाइट भी लगभग 96 से 98 सेंटीमीटर तक जाती है। और सबसे जो विशेष खास बात है कि HD 2967 है, 3086 से भी इसकी पैदावार लगभग 15 से 20% अधिक है। उत्पादन की बात करते हैं तो इसकी एवरेज जो पैदावार है लगभग 26 से 28 कुंटल है और अधिकतम जो पैदावार है वो 32 से 34 कुंटल तक अधिकतम पैदावार आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। मैनेजमेंट मांगती है,
6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है। यदि आप 3385 को लगा रहे हैं तो कम से कम 6 सिंचाई आपके पास होनी चाहिए। अच्छी भूमि है, भरपूर सिंचाई के साधन है और बढ़िया खाद शेड्यूल चलाते हैं तो आप एक बार 3385 को लगाइए और भरपूर पैदावार पाइए। दूसरी बेस्ट वैरायटी है DBW 327 गेहूं की वैरायटी, जिसे करण शिवानी के नाम से भी जाना जाता है। इस वैरायटी को 2021 करनाल यूनिवर्सिटी ने इस वैरायटी को नोटिफाई किया था और इस वैरायटी में सबसे खास बात क्या है कि इसकी पैदावार बहुत अच्छी मिल रही है। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश के किसान हैं, उत्तर प्रदेश के किसान DBW 327 को लगा करके भरपूर पैदावार ले रहे हैं और यह काफ़ी पसंदीदा वैरायटी बनती जा रही है। और इस वैरायटी को खूब ज़्यादा किसान लाइक करते हैं क्योंकि इसकी पैदावार अच्छी है और गिरने की समस्या नहीं आती। रोग बीमारी के प्रति यह वैरायटी सहनशील है। DBW 327 गेहूं की वैरायटी के प्लांट की हाइट लगभग 98 सेंटीमीटर के आसपास होती है। गिरने के प्रति यह काफ़ी सहनशील वैरायटी है और 1000 दानों का वजन लगभग 48 ग्राम के आसपास होता है। इसका दाना काफ़ी लंबा, बोल्ड होता है, चमकदार होता है और खाने के लिए 327 गेहूं की वैरायटी भी काफ़ी परफेक्ट है। यह भी जैसे हाईली टेम्परेचर की दशा पर फसल प्रभावित नहीं होती है। जो ग्रेन है, जो दाना है, वो मतलब उसकी क्वालिटी डल नहीं होती है। लगभग 155 दिन के आसपास का समय लगता है। भरपूर समय लेती है तो इसको आप अंगेती 20-25 अक्टूबर से लेकर के 5-10 नवंबर के बीच में आप इस वैरायटी की बुआई कर दीजिए। जितना 25 नवंबर के बाद जितना लेट होते जाएंगे फिर पैदावार में फ़र्क आ सकता है। तो समय में और भरपूर सिंचाई के साधन हैं, भरपूर मैनेजमेंट आप करते हैं तो DBW 327 से अच्छी पैदावार निकाली जा सकती है। यह भी अंगेती वैरायटी है और इसकी जो बालियां हैं वो भी लंबी आती हैं और इसकी जो उपज है, जो सबसे मेन पॉइंट है, 1 एकड़ में 30 से लेकर के 34 कुंटल तक पैदावार आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ब्लैक सॉइल है, दोमट भूमि है, उपजाऊ सॉइल के लिए 327 करण शिवानी सबसे परफेक्ट गेहूं सिद्ध साबित हो रही है। लगभग 6 से 7 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है। तीसरे स्थान पर हमने HD 2851 गेहूं की वैरायटी को रखा है। यह वैरायटी पुरानी है लेकिन आज भी उत्पादन की आप क्वीन कह सकते हैं। अच्छा पैदावार यह वैरायटी आज भी दे रही है, इसीलिए HD 2851 ने खूब ज़्यादा नाम कमाया है। इसका कारण है कि इसकी पैदावार अच्छी है, गिरने के प्रति सहनशील वैरायटी, फुटाव अच्छे आते हैं और पौधे की हाइट भी मध्यम होने से गिरने की समस्या नहीं आती है। तो HD 2851 की विशेषताओं के बारे में आइए सबसे पहले बात करते हैं। यदि हम अवधि की बात करें तो यह वैरायटी 2851 को तैयार होने में लगभग 135 दिन के आसपास का समय लगता है। मान लीजिए 5 सिंचाई आपको करनी पड़ेगी। पौधे की ऊंचाई 85 से 88 सेंटीमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 90 सेंटीमीटर तक प्लांट हाइट होती है। गिरने के प्रति इसमें भी बहुत कम ऐसी समस्या देखने के लिए मिलती है। दोमट और उपजाऊ भूमि पर इस वैरायटी की पैदावार अच्छी है, बाकी हल्की भूमि पर भी HD 2851 अच्छी पैदावार दे जाती है। इसका दाना बोल्ड, चमकदार होता है और यह वैरायटी थोड़ा अच्छे फुटाव लेती है। इसकी बालियां लंबी आती हैं, गिरने के प्रति सहनशील वैरायटी है, गर्मी सहन करने की, हीट वेव सहन करने की क्षमता काफ़ी अच्छी होती हैं। इस प्रकार दाना और इस प्रकार बाली देखने के लिए मिलती है। अगेती के लिए जो विशेष बात है कि आप 20 से 25 अक्टूबर में बुआई कर दीजिए और समय में आप 15 नवंबर तक आप इस वैरायटी की बुआई कर दीजिए अच्छी उपज निकालने के लिए। बाकी हमारे MP और UP के जो किसान हैं थोड़ा लेट भी होते हैं तो लेट कंडीशन पर भी SD 2851 की बुआई करके किसान अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। लेकिन सर्वोत्तम और उच्चतम पैदावार निकालने के लिए या तो अंगेती या तो समय में 2851 की आप बुआई करते हैं तो इससे उपज काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। लाइन से लाइन की दूरी आपको 18 से 20 सेंटीमीटर के आसपास रखना चाहिए और अंगेती बुआई के लिए 50 kg सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। यदि हम उपज की बात करें तो 2851 की जो उपज है वो लगभग 28 से लेकर के 32 कुंटल तक पैदावार बड़े आराम से निकाली जा सकती है। तो HD 2851 भी सर्वोत्तम वैरायटियों में से एक है। अंगेती बुआई के लिए आप इस वैरायटी पर भी जा सकते हैं। चौथे स्थान पर DBW 303 गेहूं की वैरायटी को रखा है, जिसे करण वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है।
यह जो वैरायटी है यह भी भरपूर समय लेती है, लगभग 145 से 155 दिन के बीच में इस वैरायटी को तैयार होने में समय लग जाता है। और इस वैरायटी यदि उपजाऊ भूमि है, सिंचाई के साधन भरपूर हैं और बढ़िया सॉइल है तो आप DBW 303 वैरायटी से भी अच्छी पैदावार निकाली जा सकती है। DBW 303 वैरायटी को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान करनाल यूनिवर्सिटी द्वारा 2021 में इस वैरायटी को लॉन्च किया गया था और जब से यह वैरायटी मार्केट में आई है, अंगेती बुआई के लिए 25 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर के बीच यदि आप 303 की बुआई कर रहे हैं तो यह बेस्ट समय माना जाने वाला है। यह वैरायटी खाने के लिए बेस्ट, यानी ब्रेड, बिस्किट, चपाती के लिए यह गेहूं की वैरायटी काफ़ी बढ़िया मानी जाती है। इसके प्लांट की हाइट 95 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक जाती है। यदि लास्ट में आप 60 दिन बाद ज़्यादा यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं तो इस वैरायटी में गिरने की समस्या भी आ सकती है। वहाँ की पीला और भूरा, येलो रस्ट और ब्राउन रस्ट के प्रति यह वैरायटी भी सहनशील है और लगभग 6 से 7 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है। 150 दिन का समय आप मान करके चल सकते हैं। इस वैरायटी को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश पर लगाई जा सकती है और लगभग 40 से लेकर के 50 किलोग्राम सीड्स दर आपको 1 एकड़ में रखनी पड़ेगी और 1000 दानों का वजन 40 से 42 ग्राम के आसपास होता है। इस वैरायटी को आप दोमट भूमि पर लगाएंगे, उपजाऊ भूमि पर लगाएंगे तो इसकी उपज काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। यदि हम पैदावार की बात करें तो 1 एकड़ में 28 कुंटल से लेकर के 32 कुंटल तक, 33 कुंटल तक पैदावार इस वैरायटी से बड़े आराम से निकाली जा सकती है। और हाईली पोटेंशियल जो क्षमता इस वैरायटी की, अधिकतम उपज वो 34 से 35 कुंटल तक एकड़ की दर से किसानों ने इस वैरायटी को निकाला है। बाकी एवरेज 28 से 32 कुंटल आप मान करके चल सकते हैं। अंगेती बुआई के लिए DBW 303 वैरायटी परफेक्ट है। आपके पास भरपूर समय है, आप समय बुआई कर रहे हैं या फिर अंगेती बुआई कर रहे हैं तो DBW 303 वैरायटी को लगा सकते हैं। उपजाऊ भूमि वाले किसान ही DBW 303 को लगाएं। 5वें स्थान पर हमने श्रीराम फार्म सॉल्यूशन की जो श्रीराम सुपर 303 गेहूं की वैरायटी आती है इसको रखा है। प्राइवेट कंपनी की आती है और हमारे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और वहाँ राजस्थान के किसान खूब ज़्यादा श्रीराम सुपर 303 गेहूं की वैरायटी को लगाते हैं। थोड़ा आप अर्ली सोइंग कर रहे हैं, अंगेती बुआई कर रहे हैं तो श्रीराम सुपर वैसे तो टाइमली बुआई के लिए परफेक्ट वैरायटी है क्योंकि यह मध्यम अवधि में मात्र 130 से 135 दिन में लगभग 26 से लेकर के 28 कुंटल तक पैदावार दे जाती है। तो आप इस वैरायटी को या फिर पूसा तेजस को भी आप लगा सकते हैं। पूसा तेजस भी 125 से 130 दिन में तैयार हो जाती। अंगेती बुआई, समय बुआई और मध्यम लेट बुआई के लिए भी पूसा तेजस और 303 वैरायटी दोनों परफेक्ट वैरायटी मानी जाने वाली हैं। 1000 दानों का वजन 40 से 50 ग्राम के आसपास होता है और 1 एकड़ में 40 से लेकर के 45 केजी सीड्स की रिक्वायरमेंट आपको पड़ने वाली है। अधिकतम 50 केजी सीड्स दर आप रख सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 18 से 20 सेंटीमीटर के आसपास रखना चाहिए। सबसे विशेष बात है कि श्रीराम सुपर 303 इतनी लोकप्रिय होने का मेन कारण है कि इसकी पैदावार भरपूर है, अच्छी पैदावार है, मध्यम अवधि में तैयार हो जाती है। इसकी रोटियां सफ़ेद मुलायम रहती हैं और बाज़ार में भी बराबर रेट देखने के लिए मिलते हैं। यदि हम बात करें कि कहां कहां पर आप लगा सकते हैं तो इसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और भी अन्य क्षेत्रों पर इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इसकी उपज काफ़ी अच्छी है, 26 से लेकर के 28-30 कुंटल तक यदि बढ़िया मैनेजमेंट करते हैं तो 28-30 कुंटल तक पैदावार यह बड़े आराम से दे जाती है और बीमारियों के प्रति यह काफ़ी सहनशील है। लेकिन यदि आप खूब ज़्यादा यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं तो फिर इसमें गिरने की समस्या हल्की फुल्की आ सकती है। बाकी यह मध्यम अवधि के होने के कारण क्योंकि 130 से 135 दिन में तैयार हो जाती है और अच्छी पैदावार इसकी मिलती है, लेकिन कम से कम 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो इसको भी आप समय में अंगेती के लिए आप 25 अक्टूबर के बाद बुआई कर सकते हैं और समय में 15 नवंबर परफेक्ट समय है। और लेट बुआई के लिए भी श्रीराम सुपर 303 की बुआई आप लगभग
25 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक आप 303 की बुआई कर सकते हैं। तो यह वो 5 वैरायटी है, यदि आप अंगेती बुआई कर रहे हैं तो अंगेती बुआई के लिए एकदम परफेक्ट वैरायटी हैं और इनसे अच्छी पैदावार आप निकाल सकते हैं। बाकी और भी वैरायटी हैं जिनको आप समय बुआई करके काफ़ी अच्छी उपज निकाल सकते हैं, जैसे HI 1650 जिसे पूसा ओजस्वी के नाम से जानते हैं, पूसा तेजस HI 8759 है, GW 513 है, GW 322 जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। मार्केट में और भी वैरायटी हैं जिन्हें आप यदि समय में लगा रहे हैं तो समय में जो सही समय में आप बुआई कर रहे हैं, जैसे 15 नवंबर के आसपास, और मध्यम अवधि वाली जो वैरायटी है इनकी जानकारी चैनल पर पहले से अपलोडेड हो चुकी है, आप वीडियो देख सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।